नमस्कार। इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दिवाली या कहें दीपावली, त्योहार दीपों का, रोशनी का। दीपावली का त्योहार दुनिया भर में धूमधाम से मनाया जाता है क्योंकि दुनिया भर में हिंदुस्तानी जो बसते हैं। दिवाली का त्योहार तब मनाया गया जब भगवान श्री राम 14 साल का वनवास पूरा कर अयोध्या लौटे थे। उनके अयोध्या लौटने पर पूरी अयोध्या नगरी को दीपों से सजा दिया गया था, यानी दीपमाला की गई थी। जी हाँ, एक बार फिर अयोध्या नगरी सज उठी है। राम नगरी एक बार फिर रोशन हो उठी है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय। पिछले करीब 8 महीने से कोरोना काल के कारण छाए एक अंधेरे को अब मिटाने का मौका मिला है। दीपों का त्योहार दिवाली आ गया है और हर कोई अपने घरों को रोशन करने में जुटा है। राम की नगरी अयोध्या में भी इस बार बड़े ही धूमधाम से दिवाली मनाई जा रही है। इस बार की दिवाली खास इसलिए भी है क्योंकि कुछ वक्त पहले ही राम मंदिर की नींव रखी गई थी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम। अयोध्या के 16 श्रृंगार किए गए हैं। चारों तरफ द्वार बनाए गए हैं। इन द्वारों पर रामचरितमानस द्वारा लिखित दोहे लिखे गए हैं। सड़कों को, गलियों को, मंदिरों को, मठों को रोशन किया गया है, दीपों से सजा दिया गया है। चलिए चलते हैं इन गलियों में और खुद के मन को भी इन दीपों के जरिए रोशन करने की कोशिश करते हैं। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या मुदित है, हर्षित है क्योंकि उसके भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण भी शुरू हुआ है। अवसाद और विवाद से कोसों दूर अयोध्या आह्लाद की नई राह पर खड़ी है। 16 श्रृंगार से सजा अयोध्या अपने लला के वनवास के बाद उनके पुनरागमन का स्वागत कर रही है। राज्य सरकार का ये दायित्व दीपोत्सव अयोध्या को वैश्विक पहचान दे रहा है। वैश्विक पटल पर विशिष्ट छाप छोड़ती अयोध्या इस दिव्य दीपोत्सव में अपने पूर्व के बनाए कीर्तिमान को तोड़कर नया रिकॉर्ड दर्ज कर रही है। इस बार राम की पैड़ी पर 12 की बजाय 24 घाटों पर 6 लाख से अधिक दीप जलाए गए। जम्बूद्वीपे भरतखण्डे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यही जन्मभूमि है परम पूज्य श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण गाते। अयोध्या धाम में श्री राम मंदिर हमारी सांस्कृतिक एकता और वसुधैव कुटुंबकम का प्रतीक है।
अयोध्या धाम का विकास एक विश्व पटल पर स्थापित धार्मिक पर्यटन नगरी के रूप में होगा। मंदिर निर्माण के फलस्वरूप अयोध्या धाम में रोजगार सृजन एवं आर्थिक गतिविधियों का उन्नयन होगा। इस क्षेत्र में पूरे अर्थतंत्र में बदलाव एवं हर क्षेत्र में सभी लोगों के लिए अवसर की उपलब्धता हो रहेगी। अयोध्या धाम का विकास सोलर सिटी के रूप में करने से पर्यावरण संरक्षित और संतुलित होगा। इस क्षेत्र में आध्यात्मिक, योग, वेद और आयुर्वेद के अध्ययन केंद्र होंगे। पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है, पुण्य कथा श्री राम की। दीपों में हिस्सा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम जन्मभूमि स्थल पहुंचे और रामलला के दर्शन कर दीप प्रज्वलित किए। जन्मभूमि स्थल पर 11,000 दिए जलाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने हेलीकॉप्टर यानी प्रतीकात्मक पुष्पक विमान से पहुंचे राम, लक्ष्मण और सीता का स्वागत किया। इसके बाद भरत मिलाप का कार्यक्रम हुआ। रघुकुल दीप जगत आधारा, चारों भ्रातों के शुभ नामा। प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य का शुभारंभ अपने कर कमलों से प्रारंभ करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश और दुनिया को राम राज्य की उस परिकल्पना का स्पष्ट संदेश दिया। दीपोत्सव के साथ, दीपावली के आयोजन के साथ जुड़ता है और इस आयोजन के साथ जुड़ करके अपने जन्म और जीवन को गौरव की अनुभूति करता है। और हम लोगों को इस आयोजन को अयोध्या धाम के माध्यम से देश और दुनिया तक पहुंचाना है, जिससे अयोध्या की अच्छी ब्रांडिंग भी हो सके और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जन जन के आराध्य के रूप में, इसी प्रकार से पूज्य रूप से सबके सामने उसी रूप में दीपोत्सव के माध्यम से आशीर्वाद देते रहे हैं, जो हजारों वर्षों से हमारे पूर्वजों को और इस धराधाम के प्रत्येक नर नारी को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता रहा है। और उस संकल्पना को आगे बढ़ाने के दीपोत्सव के कार्यक्रम को जब आगे बढ़ाने की प्रेरणा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से, क्योंकि प्रधानमंत्री जी सदैव इस बात को कहते हैं कि कार्य कोई भी हो इस प्रकार का होना चाहिए जो कार्य वास्तव में अन्यों के लिए प्रेरणादायी भी हो और एक अमिट छाप छोड़ने के साथ साथ अन्यों को भी प्रेरित कर सके। इसके बाद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ सरयू तट पर आयोजित होने वाली आरती में शामिल हुए। अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल बटन दबाकर वर्चुअल दीपोत्सव वेब पोर्टल का शुभारंभ किया। दीपोत्सव के दौरान लेजर शो के जरिए राम की पैड़ी के किनारे बने मंदिरों की दीवारों पर पूरा रामायण दिखाया गया। हालांकि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर दीपोत्सव का लुत्फ उठाने के लिए कई बाधाओं का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उत्साह में रत्ती भर कमी नहीं दिखी। उत्सव है भारी, जनक राज का कठिन प्रण, सुनो सुनो सब कोई, जो तोड़े शिव धनुष को, सो सीतापति होय। कुतुरी शिव धनुष कठोर, रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम।
कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम घाटों को सजाने और दीपोत्सव की तैयारियों में फैजाबाद यूनिवर्सिटी, साकेत कॉलेज के अलावा अन्य स्कूल कॉलेजों के छात्र छात्राओं ने मदद की है। नौमि जनक सुतावरम रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारु घाटों पर अलग अलग कलाकृतियां बनाई गई हैं और कई सामाजिक संदेश देने की कोशिश की गई है। अयोध्या नगरी को दीपों से दुल्हन की तरह सजा दिया गया है, लेकिन वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदला भी तो है। हम भी तो बदले हैं, इसलिए रोशनी के इस त्योहार में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। चारों तरफ अयोध्या में लाइट्स लगाई गई हैं। जगमगाती लाइट्स में अयोध्या नगरी एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। ऐसा लगता है मानो आप त्रेता युग में ही कहीं पहुंच गए हों।
श्री राम जन्मभूमि, कनक भवन, राम की पैड़ी, हनुमानगढ़ी सहित सभी मंदिरों में बिजली की सजावट की गई। इसी प्रकार पुलों, विद्युत पोल आदि पर बिजली की झालरें लगाई गई हैं। पिछले 500 सालों में ऐसे अद्भुत कार्यक्रम का आयोजन पहली बार किया गया है। अयोध्या में इस दिव्य दीपोत्सव को देखकर ऐसा आभास हुआ मानो राम नगरी त्रेता युग जैसी सज गई हो। दिव्य दीपोत्सव पर राम नगरी में सदियों बाद त्रेता युग जैसी भव्यता और उल्लास जीवंत होती दिख रही है। कौशल छंद दशरथ नंदनम रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् श्री राम श्री राम। लंका विजय कर घर लौटे प्रभु राम के आगमन की खुशी में जलाई गई दीपों की माला और घर घर हुई सजावट ने विश्व को दिवाली जैसा पावन पर्व दिया था। इस बार श्री राम की जन्मभूमि पर सदियों की प्रतीक्षा के बाद शुरू हुए भव्य राम मंदिर निर्माण ने बुधवार से शुरू हो रहे 3 दिवसीय दिव्य दीपोत्सव की खुशी को अनंत गुना बढ़ा दिया है। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम् सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम् आजानु भुज शर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम्। भगवान राम का मंदिर बनने के इंतजार में दुनिया भर में भक्तों की पीढ़ियां गुजर गईं। भक्तों का ये सपना पीएम मोदी की वजह से पूरा हुआ। आज 5 सदी का संकल्प पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कंज पद कंजारुणम् श्री राम श्री राम। आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कलित ललित सिया पीकी कीरति कलित ललित सिय पीकी आरती श्री रामायण जी की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं कहु ही व्यापा। अयोध्या का दिव्य दीपोत्सव एक प्रतीक है उस प्रतिबद्धता का जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सबल, सशक्त और आत्मनिर्भर जगत गुरु भारत की संकल्पना समूचे विश्व के सामने प्रस्तुत करते हैं। आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्टदश गावत वेद पुराण अष्टदश छौ शास्त्र सब ग्रंथन पारस छौ शास्त्र तो आइए हम भी रोशनियों के इस त्योहार दीपावली को खूब धूमधाम से मनाएं, रोशनी से मनाएं, आपस में एकता और भाईचारे के संदेश के साथ मनाएं। आरती श्री
उम्मीद करती हूँ आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। इस शुभकामना के साथ आपसे विदा लेती हूँ कि आप सबकी दिवाली मंगलमय हो, सेफ हो, सिक्योर हो। और हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बात मत भूलिएगा, इस बार एक दिया अपने सैनिकों के सम्मान के लिए भी ज़रूर जलाएं, क्योंकि एक वही है जो सरहद पर तैनात है और उन्हीं के चलते हम ये रोशनी भरे त्योहार मना सकते हैं। सेफ रहिए। हैप्पी दिवाली। नमस्कार।